Hi everyone, welcome back to the channel. This is Mrityunjay Sharma and I will be solving today's daily lead code challenge. So what's given? What's the question? देखिए क्या रखा है अपन को. क्वेश्चन है 1386 सिनेमा सीट एलोकेशन. सो हमें n रोज ऑफ सिनेमा सीट्स दे रखी हैं और हर एक रो में 10 नंबर ऑफ सीट्स होंगी. अपन को 4 पीपल का एक ग्रुप है जो इसमें प्लेस करना है. अब होगा क्या कि कुछ सीटें इसके अंदर रिजर्व होंगी, तो अपन को कैसे प्लेस करनी है सीट्स. अपन को सीट्स ऐसे प्लेस करनी है, या तो वो अच्छा, ये सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा है 1 2 3 और बीच में फिर एक आइल है, फिर 4 5 6 7, फिर एक आइल है, फिर 8 9 7. अपन को प्लेस ऐसे करनी है. अपन ऐसी जगह बिठा सकते हैं, या तो हम उन्हें वो 4 जनों का जो ग्रुप है उनको एक साथ बिठाना है, तो दोस्त हैं साथ आए हैं साथ बिठाना है. या तो ये है कि मैं उनको ये बीच वाले आइल पे बिठा दूँ, यहाँ पे 4 5 6 7 बीच वाले इन 4 सीटों पे बिठा दूँ, या फिर इनको दो दो के ग्रुप में बांट के मैं यहाँ पे बिठा सकता हूँ आइल के इस साइड. लेकिन ये याद रहे कि ऐसा मत करना कि यहाँ पे 3 जने बिठा दिए और यहाँ पे एक जना बिठा दिया. ठीक है, तो अपन दो दो का ग्रुप बिठा सकते हैं. दो यहाँ बिठा दिए, दो यहाँ बिठा दिए, तो अपन एक यहाँ पे बिठा सकते हैं, दो दो का ग्रुप यहाँ पे बिठा इस वाली साइड बिठा सकते हैं. ठीक है. अब बिठाने में दिक्कत क्या है कि कुछ सीटें हैं जो यहाँ पे रिजर्व होंगी, तो अपन को देखना कि कैसे बिठाना है और कितने और बाद में निकाल के देना है कि रिटर्न एन इंटीजर डिनोटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 पर्सन ग्रुप दैट कैन बी असाइन, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस जहाँ पे हम 4 लोगों को बिठा सकें, वो अपन को निकाल के देने हैं. कैसे निकालेंगे वो देखते हैं. तो अच्छा, अपन को एक एरे और दे रखा है रिजर्व सीट्स के नाम से. एक अपन को दे रखा है एन. एन बताएगा एन कितने नंबर ऑफ रोज हैं. अच्छा, सीट नंबर जो है हर एक रो में 10 वो फिक्स्ड है. ठीक है. एक है रिजर्व सीट. रिजर्व सीट एक पेयर होगा 1 और 2 का, तो 1 बताएगा इसके अंदर कौन सा रो है, और 2 बताएगा इसके अंदर कौन सा सीट नंबर है. तो इसने बोला 1 और 2, तो इसके अंदर जैसे 1 और 2 है तो फर्स्ट रो में सेकंड सीट रिजर्व रहेगी, फर्स्ट रो में थर्ड सीट रिजर्व रहेगी, इसने बता दिया यहाँ पे. फर्स्ट रो में 8 सीट रिजर्व रहेगी, तो यहाँ पे बता दिया. सेकंड रो में 6 सीट रिजर्व रहेगी, तो यहाँ पे बता दिया. थर्ड रो में फर्स्ट सीट रिजर्व रहेगी, तो यहाँ पे बता दिया. ठीक है. और थर्ड में 10th सीट रिजर्व रहेगी, तो यहाँ पे बता दिया. चलो आगे मूव करते हैं. ठीक है, तो अपन को पहला ये सवाल दे रखा है, मैं बनाना चालू करता हूँ. अच्छा, फर्स्ट रो में सेकंड सीट रिजर्व रहेगी, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया इसको. फर्स्ट रो में थर्ड सीट भी रिजर्व है. ठीक है. फर्स्ट रो में 8 सीट भी रिजर्व है. ठीक है. अब सेकंड रो में 6 सीट रिजर्व है. ओके. थर्ड रो में फर्स्ट सीट रिजर्व है. एन यहाँ पे 3 दे रखा, तो मैंने ये 3 रोज बना लिए, बाकी की 10 सीट्स तो फिक्स हैं. थर्ड रो में फर्स्ट सीट रिजर्व और थर्ड रो में 10th सीट रिजर्व. ठीक है. तो अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे अपन बना सकते हैं, कहाँ कहाँ पे अपन लोगों बिठा सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे तो बिठाना पॉसिबल ही नहीं है अभी. ठीक है, क्योंकि 2 लोग यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हैं, तो यहाँ पे बिठा सकते हैं अपन. हाँ, ठीक है. एक तरीका यहाँ पे आ गया. अच्छा, यहाँ बिठा सकते हैं क्या? यहाँ भी नहीं बिठा सकते, क्योंकि यहाँ 8 प्लेस पे एक पर्सन ऑलरेडी बैठा है, तो यहाँ से एक तरीका आ गया. अच्छा, यहाँ पे देखता हूँ मैं, यहाँ पे बिठा सकता हूँ. ठीक है, यहाँ बिठा सकता हूँ, तो एक तरीका यहाँ से आ गया. यहाँ बिठा सकता हूँ क्या? एक तरीका आ गया. इस प्लेस पे बिठाने के बाद यहाँ पे बिठा सकता हूँ? नहीं, क्योंकि एक सीट यहाँ पे ऑलरेडी रिजर्व्ड है. यहाँ पे बिठा सकता हूँ? नहीं, यहाँ पे सीट ऑलरेडी रिजर्व्ड है. यहाँ पे देखते हैं. अच्छा, ये स्पेशल केस थोड़ा ध्यान से देखना. ये देखो, मैं यहाँ पे बिठा सकता हूँ. ठीक है. और कहाँ बिठा सकता हूँ? अच्छा, बताना, मैं यहाँ पे बिठा सकता हूँ क्या? इस वाली सीट पे, बीच वाली इन 4 सीटों पे नहीं बिठा सकता यहाँ पे. क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही ये क्या कहते हैं, 2 सीट रिजर्व कर ली. जब मैं दो लोगों को यहाँ पे बिठाया, तो 2 सीटें मैंने यहाँ पे रिजर्व कर ली, तो ये बीच का पूरा 4 वाला ऑप्शन नहीं ले सकते आप. ठीक है. लेकिन तुम एक ऑप्शन ले सकते हो, ये वाला. बाकी के 4 यहाँ बिठा दो, यहाँ बिठा दो, तो ये ऑप्शन आ गया 2. तो ये स्पेशल केस है, इसको ध्यान रखना ना. ठीक है. तुम यहाँ बीच में नहीं बिठा सकते. क्यों नहीं बिठा सकते? क्योंकि ये 2 सीट इस साइड वाले ने रिजर्व कर ली, 2 सीट इस साइड वाले ने रिजर्व कर ली. अगर तुम यहाँ पे नहीं लेते, बाई चांस मान के चलो ये वाली सीट नहीं लेते, ये वाली सीटों पे नहीं बिठाते मान के चलो, और केवल यहीं बिठाते, तब तो तुम बिठा सकते हो. लेकिन एक कैच है,
फिर तुम यहाँ से ये 2 सीट कवर करके ये 2 सीट नहीं बिठा सकते। यहाँ से ये 2 सब सीट कवर करके क्यों नहीं बिठा सकते? क्योंकि ये 2 सीटें ये बीच वाले ने रिज़र्व कर रखी हैं। और फिर तुम कहोगे कि केवल मैं यही वाली ले लेता, तो ये वाली भी नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अपन को क्या रिटर्न करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 पर्सन। तो मैक्सिमम नंबर कब आएगा? मैक्सिमम नंबर जब आएगा कि मैं इसके अंदर यहाँ पे भी 4 लोग बिठा सकूँ, तो यहाँ पे 2 सीट मेरी आ जाएंगी एक तरीके से। उसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है? तो इसके लिए अपन एक डिक्शनरी बना लेते हैं, डिक्ट वन करके, ठीक है? और इसमें मैं करूँगा क्या कि मैं हर एक रो में तुम्हारा क्या कहते हैं, कौन सा सीट नंबर ऑक्यूपाइड है उसकी एक लिस्ट रखूँगा। तो ये होगा कैसे कि रो नंबर मैप टू सेट ऑफ ऑल द सीट नंबर्स। जैसे मैं दिखाता हूँ फर्स्ट के अंदर, अच्छा इसको सेट रखना ना, लिस्ट मत रखना। 2 रिजर्व्ड है, 3 रिजर्व्ड है और 8 रिजर्व्ड है। ये डिक्शनरी मैं बना लूँगा इसमें ट्रेवर्स करके आसानी से। सेकंड सीट में देखना क्या रिजर्व्ड है, 6 रिजर्व्ड है। और थर्ड सीट के अंदर क्या रिजर्व्ड है, 1 रिजर्व्ड है और 10 रिजर्व्ड है, ठीक है? मैंने ये बना लिया। इससे मैं कैसे सवाल सॉल्व करने में मेरे को मदद होगी। अच्छा ठीक है, एक और टेबल मैं बनाऊंगा, उसको मैं एक और मैप लूँगा मैं, या फिर तुम बोल सकते हो डिक्शनरी लूँगा, उसको बोलूँगा मैं ट्रुथ, ठीक है? अब ट्रुथ कुछ ऐसा होगा, इसके अंदर मैं हर एक रो को मैप करूँ। अच्छा इसमें 3 तरीके बिठाने के ना, एक तो इस वाली साइड बिठा दो, किस वाली साइड, 2 3 4 5 पे बिठा दो, या फिर 4 5 6 7 पे बिठा दो, या फिर 6 7 8 9 पे बिठा दो। ये 3 ही रेंज हैं जहाँ पे अपन लोगों को बिठा सकते हैं, ठीक है? तो मैं अगर मेरे को पता चल जाए, देखो हर टेबल बाई हर रो बाई रो मेरे को पता चल जाए कि अच्छा इसके अंदर तीनों जगह खाली हैं, तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि कहाँ बिठाना है, कहाँ नहीं बिठाना है। अगर मेरे को सेकंड रो से भी पता चल जाए कि कौन कौन सी जगह 3 4 में से 4 5 6 में से और 6 7 8 9 में से खाली हैं, तो भी मैं पता कर सकता हूँ कि इस रो में मेरे को कहाँ पे किसको बिठाना है। और सेकंड रो से भी पता चल जाए तो भी मैं पता कर सकता हूँ कि कैसे कैसे बिठाना है, ठीक है? अच्छा मैं इनिशियली एक डिक्शनरी लेता हूँ, ठीक है? वो डिक्शनरी कैसी होगी, अच्छा ये डिक्शनरी है ना, ठीक है? इसको टेबल मत समझना, डिक्शनरी है ये, ठीक है? और इसके अंदर इसको 0 से मतलब थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, इसको 1 से 2 और 3, ठीक है? और मैं क्या कहते हैं डिक्शनरी कैसे लूँगा कि साइज़ ऑफ एन की वैल्यूज सारी उसमें आएंगी, ठीक है? साइज़ ऑफ एन, एन बोल सकते हो या फिर तुम बोल सकते हो एन मत लो, क्योंकि अगर एन की यहाँ पे कंस्टेंट बहुत ज़्यादा दे रखा है, जितनी भी वैल्यू अगर तुम्हारी डिक्ट में होंगी वो सारी वैल्यूज इसमें ट्रुथ में ले लो, ठीक है? तो ट्रुथ डिक्ट में क्या थी, 1 2 3, वही सब मैंने यहाँ पे ले लिया 1 2 3, ठीक है? उसके बाद मैं क्या करूँगा कि हर एक ये रेंज को चेक करूँगा कि इसमें कोई एलिमेंट तो नहीं है। कैसे कर सकते हैं वो चेंज, चेक कर सकते हैं कैसे, जैसे तुम्हें दे रखा है, मान के चलो छः 3 प्लेसमेंट हो गई, 3 कंडीशन ले लेंगे, केस 1, ठीक है? केस 1 क्या चेक करेगा, मैं ट्रेवर्स करता जाऊँगा ना, ठीक है? एक तो यहाँ पे आऊँगा, पहले यहाँ आऊँगा, फिर यहाँ आऊँगा, तो और हर एक रो पे एक केस चलाऊँगा, ठीक है? केस 1 क्या है कि इफ़ एक सबसेट बना लेता हूँ पहले तो, ये है 2 3 4 5 जहाँ पे अपन प्लेस कर सकते हैं पहला वाला केस, इफ़, ठीक है? ट्रुथ एक डिक्शनरी होगी, तो इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पे कुछ मैप होगा 1 से 2 से और 3 से। अच्छा क्या क्या मैप होगा मैं वो भी समझा देता हूँ। पहले शुरुआत में मैंने मान लिया कि इन सब जगह मैं क्या कहते हैं
लोगों को बिठा सकता हूँ, 4 जनों का ग्रुप बिठा सकता हूँ मैं इनिशियली। तो इसमें सबको ट्रू कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबको ट्रू रहेगा। ठीक है, केस 1 क्या हुआ कि अगर मान के चलो कि इफ़ 2 3 4 5 2 3 4 5 और इसको एंड कर देंगे, एंड ऑपरेशन करेंगे इसका किसके साथ। तो ये जो भी मेरा ये रो दे रखा होगा फर्स्ट वाले का, जैसे फर्स्ट वाले के लिए चलाया मैंने, लूप चलाऊंगा ना पहले, तो ट्रेवर्स करूंगा तो फर्स्ट वाले के लिए चलाया तो पहली वाले की सारी एलिमेंट के साथ, तो उसके अंदर क्या क्या था, 2 3 और 8, ठीक है। इसके अंदर एंड करने के बाद ऑपरेशन क्या निकल के आएगा मेरा, 2 और 3। अगर कुछ भी निकल के आ गया, अगर कुछ भी रिमेनिंग बच गया, तो मैं उस जगह जहाँ पे मैं था, जैसे मान के चलो ट्रूथ ऑफ के जो भी मैं जहाँ पे भी मैं था उसके ज़ीरो वाले का टाइम में, क्योंकि ये अपनी फिक्स है, ये 3 ही होंगी, ये 0 1 2 ये फिक्स ही होंगी, ठीक है। तो 0 में क्या डाल दूंगा, फॉल्स डाल दूंगा। ये किसके लिए चलाया मैंने, फर्स्ट 1 के लिए, k इक्वल्स टू 1। k इक्वल्स टू 1 क्या बता रहा है, फर्स्ट रो बता रहा है, फर्स्ट रो बता रहा है। तो k यहाँ पे भी समझ लो कि ये k होगा, ये k होगा, ये k होगा, एक एक करके ट्रेवर्स करता जाऊंगा, ठीक है। k सेकंड देखना कि k इक्वल्स टू 2 के लिए, और इसके लिए मैं सेट क्या बनाऊंगा, 4 5 6 7, दिख रहा है ना ये सेट यहाँ पे 4 5 6 7 का, ठीक है। अच्छा ये मैंने फॉल्स कर दिया ना, k इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे अब मैं इसको काट के फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा कि इफ़ 4 5 6 7 एंड विद 2 3 8, ठीक है। सॉरी k इक्वल्स टू 1 पे ही है अभी भी, ठीक है। k इक्वल्स टू 1 के लिए अभी रन कर रहे हैं, एक एक करके k फर्स्ट रो के लिए, सेकंड रो के लिए, थर्ड रो के लिए एक एक करके रन करेंगे। अच्छा इसमें से क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, नल आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अभी फॉल्स डालने की ज़रूरत नहीं है, ट्रू जो ट्रू है ट्रू का ट्रू रहने दो। और केस नंबर 3 देखो, k इक्वल्स टू 1 के लिए, तो यहाँ पे केस क्या होगा, 6 7 8 9, और इसको देखना किसके साथ करोगे, एंड ऑपरेशन इसका 4 5 6 7 का 2 3 8, जो कि ऑल द ऑक्यूपाइड सीट ऑफ k इक्वल्स टू 1, फर्स्ट रो की ऑल दी ऑक्यूपाइड सीट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, ओके सॉरी सॉरी गाइस, 6 7 8 9, तो यहाँ से 8 आ जाएगा। तो एम्प्टी नहीं आया, यहाँ पे कुछ आ गया, कुछ भी आ गया, तब अपन क्या कर देंगे, जो अपन ने ट्रुथ जो टेबल बनाई है उसके के वैल्यू में, अच्छा यहाँ पे क्या होता, ट्रुथ के वैल्यू 1 रहती, यहाँ पे क्या आ गई 2, और क्या पुट कर देंगे, फॉल्स, ठीक है। तो इसको रखो, यहाँ पे चेंज कर दो, फॉल्स कर दी वैल्यू, ओके। सेम चीज़ ऐसे ही करते जाएंगे, और ये पूरा ट्रुथ जो टेबल अपना बनाया है इसको फिल कर लेंगे, ठीक है। तो इसको तो फिलहाल तो मैं अभी ऐसे ही देख के फिल कर दे रहा हूँ, ये तो एल्गोरिथम समझाया था। तो यहाँ पे भी फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पे भी फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब जगह ट्रू 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 रहेगा, ठीक है। तो एंड में अपनी टेबल क्या बन के आ गई, ये अपनी टेबल बन के आ गई, ठीक है।
ये टेबल थी जो अपने काम की थी। अब इसके अंदर अपन ट्रेवर्स करेंगे और पता लगाएंगे कि काउंट क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो काउंट रख लेंगे, एक एक वेरिएबल रखा काउंट अपन ने, और उसके अंदर सब स्टोर करते जाएंगे। अच्छा, इस काउंट को है ना, मैं अभी अभी के लिए ये मान के चलो 2, क्या रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई, यस 2 मल्टीप्लाई बाई n माइनस लेंथ ऑफ डिक्ट 1 कर ले रहा हूँ। ठीक है, मैं समझाऊंगा ये क्यों रखा है मैंने अभी। ठीक है, स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट यहाँ से करेंगे। अब मान के चलो मैंने ट्रेवर्स करना चालू करा, तो ये 1, ये 2, ये 3। अच्छा, ये टेबल नहीं है, ये 2D डायमेंशनल टेबल नहीं है या फिर 2D एरे नहीं है, ये क्या है, एक एक डिक्शनरी है ये। ठीक है, तो उसमें वैल्यूज़ कैसे सेट हो रखी होंगी मैं बता देता हूँ। ये तो मैंने एक तरह की टेबल थोड़े एक्सप्लेनेशन के लिए रख ली। ये ट्रुथ ऐसा दिखेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट नहीं करी है। ये फर्स्ट रो का फॉल्स, ट्रूथ, फॉल्स। ठीक है, अच्छा ये लिस्ट है, सॉरी ये लिस्ट है। ठीक है, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे ट्रू, ट्रू, ट्रू। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ नहीं करना है, बस अब ट्रेवर्स करो फॉर के इन ट्रूथ। ठीक है, इफ ट्रूथ के 0 एंड ट्रूथ के 2। ओके, समझाने के लिए था। अगर दोनों ट्रू आ गए तो काउंट +2 कर दो। अच्छा, इससे समझ में क्या आया। ठीक है, देखो अगर के ऑफ 0 और के ऑफ 2 दोनों ट्रू आ गए तो काउंट 2 प्लस करने को क्यों बोला गया है यहाँ पे। और सिंपली अब अपन यहाँ पे केवल रन करके ये क्यों नहीं चेक कर रहे कि जहाँ पे भी ट्रू है वहाँ पे प्लस कर दो, काउंट का काउंट बढ़ाते जाओ। ऐसे नहीं होगा, वो ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो यहाँ पे तीनों में ट्रू था। ठीक है, अगर मान के चलो मैंने ये तीनों में ट्रू था तो अपन को पता है, देखो जैसे थर्ड वाला केस था, यहाँ पे तीनों में ट्रू था लेकिन अपन तीनों प्लेस भर नहीं सकते थे, केवल 2 प्लेस भर सकते थे। ठीक है, तो उसी चीज़ को काउंटर करने के लिए ये वाला तरीका यूज़ करा गया है कि अपन को जब तीनों में ट्रू है तो अपन लास्ट, फर्स्ट और लास्ट वाले को चेक करेंगे। ठीक है, और बाकी के सारे नॉर्मल केसेस को चेक करने के लिए कैलफिश केस लगा दिया है कि ट्रुथ के इक्वल्स टू 0 और ट्रूथ के ऑफ 1 और ट्रूथ के ऑफ 2। ठीक है, और ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, काउंट को, सॉरी यहाँ पे 2 प्लस नहीं होगा, 1 प्लस होगा। ठीक है, क्यों, देखो जैसे यहाँ देखो पहले वाले केस में देखो यहाँ पे कितने अपन भर सकते हैं, एक भर सकते हैं ना, तो ये इस वाले केस में फिट हो जाएगा। थोड़ा और जूम आउट कर लेता हूँ तो थोड़ा ध्यान से देखेगा आप लोगों को। के इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करो तो यहाँ पे फॉल्स है, तो ये फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स। ट्रू आएगा तो यहाँ पे कितना रख सकते हैं, वैसे भी एक, तो एक का काउंट बढ़ गया। ठीक है, और यहाँ देखना ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो ये भी ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, ये सब कंसिडर हो जाएंगे तो ट्रू आएगा, तो यहाँ पे भी कितना रख सकते हैं, एक ही अपन। ठीक है, यहाँ पे देखना, अच्छा मान के चलो यहाँ पे ये क्लियर हो गया, 2 काउंट इसमें ऐड हो गया।
अब यहाँ पे देखो कि ये वाला केस यहाँ पे भी कंसिडर हो सकता है क्या गलती से? सोचो कि अगर ये वाला केस भी यहाँ कंसिडर हो जाए और बाई चांस काउंट प्लस वन हो जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं होगा। ठीक है, वो आपको सोचना है क्यों नहीं होगा। ठीक है, ना मैं बताता हूँ, कमेंट कमेंट कर दूंगा मैं। ठीक है, तो ये देखो, ये पूरा एल्गोरिदम आपको समझा दिया है मैंने। ठीक है, अच्छा ये वाला पार्ट रह गया है कि ये काउंट 2 ये क्यों लिया मैंने। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे क्या ट्रुथ क्या लिया था, ट्रुथ में वही के की वैल्यू ली थी जो यहाँ डिक्शनरी में थी। अच्छा, जैसे और मान के चलो यहाँ पे और रोज़ होती और उनमें से कई रोज़ के अंदर कोई भी सीट नहीं भरी होती, तब क्या करते? वो तो ट्रुथ के अंदर आती ही नहीं। तो बस वो वही है कि वो काउंट मैंने, वो सारे काउंट मैंने, जैसे मान के चलो हर एक रो के अंदर दो दो जने 2 बार तो बैठा ही सकते हो तुम मैक्स। ठीक है, वो अपन देख चुके हैं थर्ड में कि अगर बाई चांस मान लो सारी सीट अवेलेबल हो तो 2 जगह अपन बैठा सकते हैं, एक मैक्स 2 जगह, एक यहाँ पे और एक जगह यहाँ पे और एक जगह यहाँ पे। तो 2 मल्टीप्लाई बाई एक तो जो टोटल रोज हैं वो, और उसमें से डिक्ट का लेंथ माइनस कर दिया। सो ये तो ऑक्यूपाइड वाली हो गई, अनऑक्यूपाइड वाली लेंथ इससे निकल के आ जाएगी, वेयर नो सीट इज ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड इन रो। ठीक है, सो उसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई करा, क्योंकि हर एक अगर हर हर पूरी रो में हर सीट खाली है तो मैक्स मैक्स कितनी सीटिंग हो सकती हैं? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करके वो काउंट निकाल दिया और बाकी का ये पूरा ट्रुथ जो अपन ने डिक्शनरी बनाई थी उसके अंदर ट्रेवर्स करके अपन ने काउंट निकाल दिया। ठीक है, इसको कोड करके दिखाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डिक्शनरी लेंगे डिक्ट 1। बस डिक्ट 1 में क्या सेव कर रहे थे अपन, हर एक रो में कौन से एलिमेंट कौन सी सीट ऑक्यूपाइड है। सो डिक्ट 1 इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या अपन बोलेंगे, डिफ़ॉल्ट डिक्ट सेट, क्योंकि अपन को एंड ऑपरेशंस करने हैं एंड में। ठीक है, ये याद रखना है। सो ये लिया फॉर नम इन डिक्ट 1, नॉट इन डिक्ट 1, इन रिजर्व्ड सीट्स डिक्ट 1 num dot add num0 dot add num1। ठीक है, ये रो है तो यहाँ ये तो रो मैप हो जाएगी, 0 कॉलम में हमेशा रो आएगी, और फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, फर्स्ट में आएगा तुम्हारा सीट नंबर, तो सीट नंबर वो ऐड करते जा रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद अपन टैग करके एक डिक्शनरी, टेक्निक ट्रुथ करके एक डिक्शनरी बनाते हैं। ठीक है, उसमें हर एक वो अपन को पता है कि वो ट्रुथ डिक्शनरी में हर एक कितनी कॉलम्स होंगे, कॉलम्स मत बोलो, कितने एलिमेंट्स होंगे हर पूरी लिस्ट के अंदर, 3 ही एलिमेंट होंगे, ये फिक्स्ड है क्योंकि अपन को 3 ग्रुप्स की चेकिंग करनी है ना, ये 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है, 2 3 4 5 4 5 6 7 और 6 7 8 9। ठीक है, तो इसके लिए अपन हर एक जगह ट्रू डाला, कितनी 3 4 के इन डिक्ट 1 for k and v in अब भाई ट्रेवर्स करने की बारी। ठीक है, ये जो केस 1 केस 2 केस 3 कर रहे थे ना ट्रेवर्स करते हुए, के इक्वल्स टू 1 के लिए, के इक्वल्स टू 2 के लिए, 3 के लिए, तो वो वाला केस अपन कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट चेक फॉर वैल्यूज, किन वैल्यूज के लिए चेक करेंगे अपन, जो बिठा सकते हैं 2 3 4 5, राइट। सो चेक सब एरे 1 not array subset, okay, 2 2 3 4 5 if check sub 1
वो कैसे पता करेंगे क्या कॉमन आ रहा है, कुछ बच रहा है कि नहीं, तो एंड ऑपरेशन यूज़ कर सकते हो तुम, ठीक है। और किसके साथ करेंगे, वी के साथ एंड ऑपरेशन करा। अगर कुछ बचा होगा, कोई लेंथ आई होगी, तो ठीक है, तो ये ट्रू हो ही जाएगा इफ। तो तब तब उस टाइम पे क्या करेंगे, जो अपना ट्रुथ है, ट्रुथ के का 0 का वैल्यू अपन फॉल्स सेट कर देंगे, ठीक है। नाउ चेक फॉर वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज हैं बताओ, 4 5 6 7, ठीक है। चेक सब 1 2 सॉरी 4 5 6 7, if check sub 2 and v truth k 1 सेट कर देंगे उसको अपन फॉल्स, ओके। नाउ चेक फॉर वैल्यूज 6 7 8 9, 6 7 8 9, if check sub sorry check sub 3 is equals to 6 7 8 9, check sub 3 and v operation, एंड ऑपरेशन विद वी, एंड अगर ये उसमें कुछ अब बच जाता है या कुछ निकल आ जाता है रिजल्टेंट, तो सेकंड वाले की वैल्यू क्या सेट कर देंगे, फॉल्स, ओके। नाउ दिस वुड हैव क्रिएटेड अवर ट्रुथ डिक्शनरी प्रॉपर्ली। अच्छा, काउंट वेरिएबल लिया, काउंट 2 मल्टीप्लाई बाई n माइनस लेंथ ऑफ डिक्शनरी 1, ठीक है, फॉर k इन ट्रुथ, ट्रुथ ट्रुथ k 0 and truth k 2, count plus 2, or else if truth k 0 or truth k 1 or truth k 2, तो क्या करेंगे, काउंट प्लस 1, रन करके देखते हैं इसे, ठीक है। टेस्ट काम कर रहा है, सबमिट करते हैं, ओके, इट्स वर्किंग फाइन। आई चलो काम कर रहा है। सो आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, साइनिंग आउट।